गाइस, लीगल वाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जहां कोई ऑफेंस जो है नॉन कंपाउंडेबल है, तो क्या वहां हम कोई रिटिन सेटलमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव कर क्या उस मुकदमे को खत्म करा सकते हैं या नहीं करा सकते। इसके संबंध में मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करना, वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि जहां कोई मामला नॉन कंपाउंडेबल है, सपोज करो 326 का है, 307 का है, 302 का है या 120 का है, इस तरह के मामले जहां न्यायालय में विचाराधीन है और सामाजिक रूप से मान लिया कंप्लेंट करता और जो एक्यूज है दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में किसी भी तरह का सामाजिक रूप से कोई कंप्रोमाइज हो जाता है या उनके बीच में कोई लेन देन किसी भी तरीके का हो जाता है कि भाई इनके साथ ये कॉजलिटी जो है आप लोगों ने की है तो उसके एवज में इनको मुआवजा दे दीजिए, और सामाजिक रूप से कुछ लोग मिलकर उसको मुआवजा भी दिला देते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह अगर मान लिया कोई मुआवजा जो है किसी को दिला दे सामाजिक रूप से, और जो कंप्रोमाइज हुआ है या मुआवजे के बतौर जो उन्होंने पैसा एक्सेप्ट किया है कंप्लेनेंट ने, और उन चीजों को रिटन मोड में लिखकर जो है एक बतौर सेटलमेंट कोर्ट में अगर मूव कर दिया जाए, तो कोर्ट क्या उसको एज ए एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई इनमें बीच में समझौता हो गया, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, अब इनको जो है इस मुकदमे से एक्यूज को जो मैं एक्विटल कर देता हूँ। तो मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा, जहां नॉन कंपाउंडेबल कोई ऑफेंस है और उसमें किसी भी तरीके का मेडिकल है, मान कंप्लेनेंट के साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटित की या कंप्लेनेंट के किसी संबंधी के साथ आपने कोई घटना घटित की और उसने मेडिकल करा लिया, और पत्रावली पर रिकॉर्ड पर जो है वो मेडिकल भी उपलब्ध है, अन्य मटेरियल भी उपलब्ध है या अन्य जो है फैक्ट्स भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है, जो आपने सेटलमेंट किसी भी तरीके का दिया है ये कहते हुए कि साहब हम आपस में पड़ोसी हैं, आमने सामने रहते हैं, हम अपने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना नहीं चाहते, या वो जो झगड़ा हुआ किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ है, प्रॉपर्टी की वजह से, मैंने उसका मोटिव होता है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की वजह से ही, प्रॉपर्टी के स्रोत की वजह से ही वो आपस में झगड़ा हो जाए, और झगड़े में एक जो कंप्लेनेंट है या उसका कोई रिलेटिव है जो चुटैल हुआ है, जिसको काफी जो है उसकी बॉडी पर इस तरह की इंजरी है जो जो मेडिकल में दिखाई गई है, और मेडिकल भी पत्रावली पर है, तो क्या सीधे सीधे आप किसी तरह का इस तरह का कोई सेटलमेंट या कंप्रोमाइज आप कोर्ट में दाखिल कर दें तो कोर्ट उसका सब कर लेगा। कोर्ट इस तरह के किसी भी सेटलमेंट या किसी भी तरह के कोई कंप्रोमाइज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान है, वो अपने विवेक के अनुसार, उस मेडिकल के अनुसार, या आपने जो कंडीशन उसमें लिखी है, इस तरह की कंडीशन दिखाई देती है आपके सेटलमेंट में कि जिससे प्रतीत होता है कि हाँ वास्तव में आपने जो है ऑफेंस क्रिएट किया था। तो जो ऑफेंस आपने जो एडमिट कर लिया हो सेटलमेंट के आधार पर कि साहब हमने जो इस तरह का जो ऑफेंस इसके साथ क्रिएट किया था उसका मुआवजा हमने इनको दे दिया है और ये उससे सेटिस्फाई है, तो इसका ये होगा मीनिंग कि आपने जो ऑफेंस क्रिएट उस कंप्लेनेंट के साथ किया था उसको आपने एडमिट कर लिया है, तो न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय आपको 100% सजा सुनाएगा। जिस तरह का सेक्शंस गिवन है एफआईआर में, उसके आधार पर आपको जितनी सजा उसमें है वो आपको सजा निश्चित तौर पर उसमें मुकर्रर कर देगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहां नॉन कंपाउंडेबल किसी भी तरह का कोई ऑफेंस है या घटना घटित हुई है, तो वहां अगर सामाजिक रूप से आपने कोई सेटलमेंट कर लिया है, मान लिया कुछ समाज के लोग बैठ गए और आपस में आपको मिला दिया, भाई क्यों आपस में लड़ रहे थे, दिन से लड़ते चले आ रहे, आपका सामाजिक सौहार्द जो है वो खराब हो रहा है, आप एक दूसरे के पास बैठते नहीं, उठते नहीं हो, किसी भी तरीके का सामाजिक लोग मिलकर इस तरह का कोई कंप्रोमाइज करा देते हैं, तो उस कंप्रोमाइज को आप रिटर्न मूड में कोई न्यायालय के समक्ष ये न लिख के न ले जाए, साहब इस तरह का कंप्रोमाइज हुआ, हमने इसको मुआवजा दे दिया, तो मुआवजा दे दिया इट मीन आपने जो है ऑफेंस जो क्रिएट किया था उस कंप्लेनेंट के साथ एडमिट कर लिया है। आप इस तरह कोई भी सेटलमेंट या कंप्रोमाइज न्यायालय में मूव नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि वहां पर आप जो कंप्लेनेंट है
जो उसने 161 में कहा है अपनी तहरीर में, उसको जो है उसको डिनाई कर दे, या उससे हॉस्टाइल हो जाए, या अन्य गवाह हैं उनको हॉस्टाइल करा ली जाए। या जहां कंप्लेनेंट ही हॉस्टाइल हो गया तो बाकी गवाहों को कराने की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो यहाँ होगा ये कि कंप्लेनेंट जो हॉस्टाइल हुआ है उसके खिलाफ एक छोटी सी कार्रवाई होगी और उसमें कुछ उसे फाइन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ 1500 रुपए का फाइन हो सकता है या 2000 का हो सकता है, जो ये निर्भर करता है न्यायालय के ऊपर, और वो सेटलमेंट हो जाएगा, तो मुकदमा भी खत्म हो जाएगा और जो एक्यूज है वो एक्विटल भी हो जाएगा। लेकिन जहां आपने इस तरह का कोई सेटलमेंट रिटन मोड में अगर न्यायालय के अंदर मूव कर दिया है, जैसा हमारा सेटलमेंट हो गया, लिहाजा इस मुकदमे को खत्म कर दिया जाए, तो न्यायालय आपके सेटलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो 100% आपको जो है सजा सुनाएगा, और जो सजा सुनाएगा वो आपको भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह का एक मैटर है जो लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है, लेटेस्ट 2025 में, और मुकदमे का नाम है HN पंडा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये मुकदमा सेक्शन 326 ऑफ IPC का था। इसमें क्या था कि इनका जो झगड़ा आपस में हुआ था वो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ था, और जो कंप्लेनेंट था उसका मेडिकल भी हुआ था जो रिकॉर्ड पर था। इन दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज होने के बाद जो सामाजिक रूप से इन्होंने कंप्रोमाइज किया उसमें 5 लाख से कुछ ऊपर पैसे जो है वो कंप्लेनेंट को एक्यूज पर्सनों ने दी हुई, हम इसके जो बतौर मुआवजा इसको ये चीजें दे रहे हैं, हमने इसके साथ जो ऑफेंस क्रिएट किया, और न्यायालय के समक्ष उस समझौता पत्र या सेटलमेंट को लेकर पहुंच गए, तो न्यायालय ने उनको 1 साल की सजा से डिक्लेयर कर दी। अब ये इन्होंने जब अपील सुप्रीम कोर्ट में की तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो सजा की है, जो आप काट चुके हैं, उसको इसमें से घटा देते हैं और शॉर्टली आपकी अपील को जो है अभी एडमिट कर लेते हैं, पूरी तरह से एडमिट नहीं हुई। तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां नॉन कंपाउंडेबल कोई ऑफेंस है तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट या एग्रीमेंट आप न्यायालय के समक्ष पेश ना करें। उसमें कंप्लेनेंट साइड्स के जितने भी गवाह हैं उनको या कंप्लेनेंट को हॉस्टाइल करा लें, तो 100% जो है आप उस मुकदमे से एक्विटल हो जाएंगे। अगर आपने कोई रिटन किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज या सेटलमेंट करके वो दिखा दिया अदालत को, तो वहां ये चीजें ये नहीं मानी जाएंगी कि आपने कंप्रोमाइज कर लिया, वहां ये माना जाएगा कि आपने जो ऑफेंस क्रिएट किया था उसको एडमिट कर लिया है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो और मुझसे चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Dance with me.